आइए अगली खबर का हम रुख करते हैं। कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सहयोगी रजत राकेश टंडन ने उनका पहला इंटरव्यू किया है, जिसमें उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। राहुल गांधी की दिल खोलकर तारीफ की, साथ ही बीजेपी और संघ पर अपने ही अंदाज में हमला भी किया। चर्चा है कि कन्हैया कुमार ने पार्टी ज्वाइन करी है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, और उन्होंने कहा, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर लेकर एक आप कह सकते हैं विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा बड़ा जहाज है, इसको बचाना। कन्हैया जी, बहुत स्वागत है। और पहले ही सवाल ये, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार बैक टू बैक कहा बड़ा जहाज है, डूबता जहाज है, हम लोग आएंगे बचाएंगे। कांग्रेस में भी इस बात की चर्चा हुई कि साहब इतनी बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, कन्हैया जी अकेले संभाल लेंगे? देखिए, एक तो आपका स्वागत है, आपके सभी दर्शकों का, और मुझे कोई भ्रम नहीं है, और मैं एक व्यक्ति से सब कुछ बदल जाएगा इस विचार पर भरोसा भी नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि समूह में शक्ति होती है, एकता में बल होता है, हाँ? इसीलिए पार्टी की जरूरत होती है, संगठन की जरूरत होती है, ताकि सब लोग, अलग अलग व्यक्ति उससे जुड़ करके जो है एक विचारधारा को जो है आगे ले जा सकें और अपने सपनों को पूरा कर सके। तो ये गलत तरीके से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, और डूबता हुआ हमने नहीं कहा है। देखिए, उसका मतलब क्या है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि कांग्रेस एक पार्टी है, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक पार्टी तो है ही, आधुनिक भारत में लोकतंत्र का इतिहास है, अपने आप को उसमें समेटे हुए है, और जब इतिहास है तो वर्तमान भी है, और उसी वर्तमान से इस देश का भविष्य भी तय होना है। ये हमारी समझ है। और जब हम कहते हैं कि ये जहाज रहेगा, मतलब कि छोटी छोटी कश्तियां, जो मल्टी पार्टी है वो भी बचेगा, जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है वो बचेगा, जो हमारे देश का पॉलिटिकल कल्चर है, जो डेमोक्रेटिक है, उसको हम बचा सकेंगे। हम नहीं मानते हैं कि प्रधानमंत्री राजा हैं और हम सब लोग प्रजा हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री एक पद है, जनता अपने सांसदों को चुनती है, और जिसका बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन आप देखिएगा ना कि एक इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति जो है वो देश चला रहा है और सब कुछ उसके ही हाथ में है। हम तो इस विचारधारा के खिलाफ हैं साहब, तभी तो जो है कांग्रेस पार्टी में है। कन्हैया जी, एक मूलभूत सवाल और है। आपने कहा विचारधारा के खिलाफ, मान सकता हूँ हर आदमी की अपनी एक विचारधारा होती है। एक विचारधारा के पास लेफ्ट के साथ आपने शुरू किया, जो ख्याति प्राप्त आपको हुई, इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा, वो लेफ्ट की वजह से हुई। आप एक अच्छे वक्त, आखिर दिक्कत कहाँ पर आ गई कि आपने ये फैसला लिया कि अब आप लेफ्ट से आगे होकर कांग्रेस पार्टी में? 3 बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी में आने की। लेफ्ट से कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस की खासियत है कि वो इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस, जब मैं कहता हूं ना, तो मेरे दिमाग में कांग्रेस का वो छवि है जो छवि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की बनी है, कि वो अपने आप में कई तरह के लोगों को समेट करके चल सकती है। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व को देखिए कि उनके कैबिनेट में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं। और आप अगर कैंपस पॉलिटिक्स को कवर करते होंगे तो आप देखते होंगे कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विचारों के संगम को समेट सकती है, अपने आप में उसको लेकर के चल सकती है। तो लेफ्ट के साथ कोई विचारधारात्मक मतभेद नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि लेफ्ट का भी अपना एक ऐतिहासिक रोल है, एक जो है उसका हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज के समय में ना ये करने का वक्त नहीं है। अगर ये करने में हम उलझ गए, लेफ्ट कांग्रेस, तो जो असल सवाल हैं वो पीछे छूट जाएंगे। जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर वो क्षमता है कि वो इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा को बचा सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है, उसको और दूर तक ले जा सकती है। इसमें क्योंकि आपने कहा क्षमता है, देश की बड़ी पार्टी है, देश का सबसे बड़ा विपक्ष है, आप लोकसभा में, विरासत है। नहीं जी, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी देखी, देश में भी आपने पढ़ता है, बैक टू बैक चुनाव हार रही है कांग्रेस पार्टी, ये भी आप देखिए। क्योंकि मेरे पहले जो क्वेश्चन था उसके जवाब में आपने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी कोई राजा नहीं, भाई वो राजा की तरह रूल कर रहे हैं। आप देखिए, बैक टू बैक जो भी चुनाव हो रहा है वो चुनाव हार रहे हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा चुनाव था जहां ममता बनर्जी ने उस ब्रेक को कायम रखा, लेकिन उसके बाद भी 70 के ऊपर सीटें जीतना, 4 से 70, और आप यानी कांग्रेस पार्टी 44 से सीधा 0 पे जाना। ऐसा क्यों है कि बैक टू बैक चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है? हालांकि 2 दिन हुआ है, मैं क्योंकि आप राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देश प्रवेश में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, यूथ में जाते हैं। राहुल गांधी रिप्रेजेंट ही यूथ को करते हैं भाई। शुरू से जब से उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, जितने अपॉइंटमेंट्स किए यूथ की, लेकिन उसके बाद भी यूथ जो वो वोट राहुल गांधी के नाम पर क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग
प्रचार दुष्प्रचार के शिकार हो जाते हैं। जैसे आपको शायद लगता हो कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह नहीं गोरा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि होता है और वो लगाए जा रहे हैं। ठंडा मतलब कोका कोला होता है। प्रचार से लोग मान लेते हैं। आप टेस्ट करने के लिए गए हैं क्या कि एक्वागार्ड जो है साफ पानी देता है कि नहीं देता, लेकिन प्रचार है। तो प्रचार ये है कि नरेंद्र मोदी युवाओं के नेता है, वे 71 साल के व्यक्ति युवा के नेता हैं। ये प्रचार चल पड़ा है, ठीक है। अब हर पेट्रोल पंप पे, अखबार में, टीवी में, हर जगह यही प्रचार किया जाएगा कि जो युवा के एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो युवाओं को मौका दे रहे हैं, उनको युवा के विरोधी के रूप में दिखाया जाएगा, और जो युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं, उसको बेरोजगार बना रहे हैं, उनको युवाओं का नेता बताया जाएगा। तो कुछ समय के लिए ऐसी चीजें चलती हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पूर्णिमा के लिए अमावस्या का होना जरूरी है। अब इस बात को मानते हैं जो कनेक्ट होना चाहिए था प्रचार में, प्रसार में, रीच आउट होना चाहिए था, उसमें कमी रही पार्टी में? नहीं, प्रचार प्रसार के लिए जो है ना सोर्स की जरूरत होती है। जो सोर्स देने वाला लोग है उसके खिलाफ अगर आप पोजीशन लीजिएगा तो वो सोर्स तो कहीं और जाएगा। प्रधानमंत्री जी के बारे में जो सरकार चल रही है, राहुल जी क्या कहते हैं, ये हम दो हमारे दो की सरकार है। तो उसमें जो अंबानी अदानी है वो अगर बीजेपी को मदद कर रहे हैं तो उनके पास अकूत संपत्ति है। आप इलेक्शन बॉन्ड उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? भाजपा को मिल रहा है। तो जिसको सबसे ज्यादा सोर्स मिल रहा है वो सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है और लोगों के दिमाग को करप्ट कर रहा है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। अमावस की रात चाहे कितनी भी लंबी हो, क्या पूर्णमासी की रात होने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता है ना। तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, तो अपने इस पोजीशन पे अगर वो फर्मली लड़ रही है तो उसका इसको फल भी मिलेगा। ठीक नहीं जी, जो और लोग थे बहुत जमाने से थे, जितिन प्रसाद हो, यूपी में मिनिस्टर थे, अभी बीजेपी में मिनिस्टर रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के बहुत करीबी थे, क्योंकि ये सिग्निफाई करते थे कि हाँ यूथ है, त्रिपुरा से थे। ये सब लोग पार्टी छोड़ के गए। ये सब वो लोग थे जो राहुल गांधी के उस वक्त भी करीब थे जब सत्ता में पार्टी थी, सरकार थी कांग्रेस पार्टी। आप उस वक्त आए हैं जब विपक्ष में, और मुश्किल दौर में राहुल गांधी है, क्योंकि जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो बैकफायर कर जाते हैं। देखिए, मुझे ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं, ये सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं देश से यही कह रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ, खास करके नौजवानों से, कि क्या हो रहा है ना, उस पे हाथ धरे बैठ करके देखने से नहीं होगा। एक पोजीशन लेना पड़ेगा। कठिनाई तो होती ही है। कठिनाई कौन सा ऐसा आप काम करने के लिए जाते हैं जिसमें आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है? चुनौती अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है ना कि इन पुरानी चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर हम लिखे नहीं कहानी। जब आप पार्टी में आए तो स्वाभाविक था, बीजेपी ने ये कहा कि साहब राहुल गांधी थे, बातचीत करते थे, अब टुकड़ा टुकड़ा गैंग, जो फ्रेज एक बीजेपी ने दिया, कहा साहब वो गैंग आ गया। अब तो आप, और एक राष्ट्रवादी नेता थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, आर्मी में रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का, राष्ट्रवादी नेता जा रहे हैं, टुकड़े गैंग के लीडर को आप हायर कर रहे हैं, कैसी पार्टी? अरे तो बीजेपी को तो खुश होना चाहिए, पूरे देश में लड्डू बांटना चाहिए। इसी खुशी में जो 15-15 लाख रुपया सबके खाते में पहुंचा देना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो सुसाइडल स्टेप ले रही है। और विपक्ष कमजोर होगा, उसको खुश होना चाहिए। वो क्यों छाती पीट रही है, उसको क्यों तकलीफ हो रहा है? क्योंकि उसको पता है कि हो क्या रहा है। बीजेपी बहुत अच्छे से समझ रही है। बीजेपी के आरोप को लगाने दीजिए। वो बीजेपी आरोप नहीं लगाएगी तो क्या करेगी? वो हमारे विपक्ष में बैठी हुई है, उसको आरोप लगाना उसका काम है। उसके आरोप पे हम गंभीर नहीं हैं। हम इस बात पे गंभीर हैं कि फार्म बिल जो है वो वापस कैसे होगा, देश के जो नौजवान है उनको रोजगार कैसे मिलेगा, देश के भीतर आज जो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उसको जो तबाह किया जा रहा है उसको कैसे बेहतर किया जाएगा। अगर मैं बिहार की बात करूं, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ हॉल देख लीजिए, सब लोग बैठे हुए हैं ना, पता कीजिएगा कि कितने बिहारी लोग हैं। काहे भाई, काहे हमको अपना घर छोड़ करके जो है दूसरे जगह काम करने के लिए जाना पड़ता है, और आपका जो है कचरा भी उठाएं, आपका ठेला भी चलाएं, आपका घर साफ करें, आपका गाड़ी चलाएं, आपके फैक्ट्री में मजदूरी करें, आपका खेत में कटाई करें, और आप जो है बिहारी बोल करके गाली दीजिएगा। क्यों नहीं बदल रहा है? ये जिम्मेवारी है, ये हमारी प्राथमिकता है। हम इस पे काम करना चाहते हैं। एक चीज समझना चाहता हूँ कि चाहे जीएसटी हो, गुजरात का चुनाव था, डिमोनेटाइजेशन हो, यूपी का विधानसभा चुनाव हो, कोविड हो, माइग्रेंट इशू हो, बिहार का चुनाव था, सारे चुनाव बीजेपी जीती। इतने बड़े इश्यूज थे, विपक्ष ने, राहुल गांधी ने मुखरता से इन इश्यूज को उठाया था, लेकिन उसके बाद भी बैक टू बैक सारे इश्यूज के होने के बाद भी बीजेपी चुनाव कैसे जीती? साहब इसलिए कहते हैं ना, भारत के इतिहास पे गर्व कीजिए। 1857 का विद्रोह कौन जीता? अंग्रेज। ठीक है, उसके बाद जितने आदिवासी विद्रोह उसको कौन जीता? अंग्रेज। उसके बाद 1922 का जो
आपको आंदोलन हुआ, उसको कौन जीता? असहयोग आंदोलन को अंग्रेज। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांग कौन नहीं माने? अंग्रेज। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या हुआ? 47 में देश आजाद हुआ। ये होता है राजनीति में। आखिरी सवाल आपसे, आप अपना रोल पार्टी में कैसे देखते हैं? आप अभी पार्टी आपने ज्वाइन करी है, नहीं, तो हमारा सबसे रोल आसान- पार्टी देखेगी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन तो भी एक आदमी जैसे आप यूनिवर्सिटीज है, बोलते हैं, मुखरता से बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को आप सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, अपना रोल कांग्रेस पार्टी में कैसे देखते हैं? देखिए, हम प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसाइज एज ए पर्सन नहीं करते हैं, मैं बार बार कह रहा नीतियों हूँ, पर उस करते हैं। परंपरा की रक्षा के लिए करते हैं कि अगर चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो आंगनबाड़ी का बेटा उससे सवाल पूछ सकता है। यही परंपरा है। उसके लिए जो है हम उनसे उनके नीतियों पे प्रश्न करते हैं। अपना रोल हम क्या देखते हैं? अपना रोल हम नहीं देखेंगे, ठीक है, हमारा रोल पार्टी देखेगी और पार्टी हमको जो रोल देगी उस रोल को हम निभाएंगे, उस पर काम करेंगे। और मैं ये भी बता दूं, इसमें पद का, प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं है। पार्टी का काम सब लोग मिल करके करेंगे, पार्टी आगे बढ़ेगी, देश की जनता और इसमें जुड़ेगी। जब हम लोगों को देश चलाने का मौका आएगा तब पद का सवाल आता है। अभी आप लड़ाई में हैं, जंग में हैं, मिशन में हैं, ये सारी चीजें अप्रासंगिक। राहुल गांधी में क्या पसंद आया आपको? वैचारिक ईमानदारी, प्रतिबद्धता, निडरता, मुखरता, ये किसी भी युवा को जो आकर्षित करता है वो मुझे भी आकर्षित करता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कन्हैया जी साहब कह रहे हैं कि भाई आकर्षण था और पार्टी जो भी रोल देगी उसे मैं निभाऊंगा।